बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखें। संगत जी, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक बहुत ही सरल और भोला भाला व्यक्ति रहता था, जिसने अपने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वह इस जीवन में किसी और का नहीं, बल्कि केवल उस परम सत्ता का भरोसा रखेगा जिसे वह सद्गुरु के नाम से जानता था। और उसने न तो कभी कोई बाहरी आडंबर अपनाया, न ही कभी किसी तरह की दिखावटी पूजा की, बल्कि वह तो बस अपनी सांसों के साथ एक अनवरत सिमरण करता रहता था। और उसका यह सिमरण इतना सहज था कि लोग उसे देखकर प्रायः यही कहते थे कि माधव तो सदा खुश रहता है, भले ही उसके पास कुछ न हो, पर उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज है। और माधव के इसी तेज ने एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सूरजमल का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो अपने धन और वैभव के कारण बड़े घमंड में रहता था। और उसने एक दिन माधव से पूछ ही लिया, माधव, तू सदा यह क्यों कहता है कि सद्गुरु पर भरोसा रखने वालों के साथ अच्छा ही होता है? मैं तो देखता हूं कि तू बहुत गरीब है, तेरे पास ना घर है, ना दौलत, ना कोई मान सम्मान, और तू कहता है कि तेरा सद्गुरु तेरी रक्षा कर रहा है। तो फिर तेरे साथ ऐसा क्यों है कि तू हमेशा अभाव में रहता है? माधव ने सूरजमल की ओर शांति से देखा और कहा, भाई सूरजमल, तुम कहते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैं कहता हूं कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मेरे पास सद्गुरु का नाम है। और यह नाम ही सबसे बड़ा धन है, जो कभी घटता नहीं। और तुम यह पूछते हो कि जो भरोसा रखते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है, तो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं, ताकि तुम खुद समझ जाओ। और फिर माधव ने अपनी बात शुरू की। उसने कहा, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया था कि बस एक सच्चा सहारा है, और वह है सद्गुरु का सिमरन। मैंने उनकी बात मानी और मैंने भरोसा किया। पर भरोसा करने के बाद भी मेरे जीवन में कई बार ऐसे अंधेरे आए कि मैं रो पड़ा। कई बार मैंने सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने तो सद्गुरु पर भरोसा किया है। और हर बार उसी भरोसे के बल पर मैं उस अंधेरे में भी डटा रहा। और जब अंधेरा सबसे गहरा था, तभी मुझे एक रोशनी दिखी। और वह रोशनी यह थी कि सद्गुरु हमेशा वही करते हैं जो हमारे भले के लिए होता है, भले ही वह हमें बुरा लगता हो। और जो लोग उन पर भरोसा रखते हैं, उन्हें वे इसलिए परीक्षा में डालते हैं ताकि उनका भरोसा और पक्का हो जाए। और जब भरोसा पक्का हो जाता है, तो उसके बाद जो मिलता है वह अटूट होता है। माधव ने आगे बताया, एक बार मैं बीमार पड़ गया था, इतना बीमार कि सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। और मेरे परिवार वालों ने मुझसे कहा कि तेरा सद्गुरु कहाँ है, आज वह तुझे बचाने क्यों नहीं आता? मैंने कहा, वह तो मेरे भीतर ही है। और मैंने अपनी बीमारी के बीच भी सिमरन नहीं छोड़ा। और धीरे धीरे मेरी बीमारी कम होने लगी। और एक दिन मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। और उसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सद्गुरु मेरे भरोसे को और मजबूत करने के लिए ही यह सब कर रहे थे। यह सुनकर सूरजमल थोड़ा प्रभावित हुआ, पर उसने फिर भी कहा, माधव, तू बातें तो अच्छी करता है, पर तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं, उन्हें पहले दुख क्यों झेलने पड़ते हैं? अगर सद्गुरु सच में दयालु हैं, तो वे पहले ही सब कुछ अच्छा क्यों नहीं कर देते? माधव मुस्कुराया और बोला, सूरजमल, जब तुम किसी बीज को जमीन में डालते हो, तो पहले वह सड़ता है, फिर टूटता है, फिर उसमें से अंकुर फूटता है, और फिर वह पौधा बनकर फल देता है। क्या तुम कहोगे कि बीज का सड़ना बुरा था? नहीं, क्योंकि उसी सड़न के बिना वह पेड़ नहीं बन सकता। ठीक उसी तरह जो लोग सद्गुरु पर भरोसा रखते हैं, उनके अहंकार का बीज पहले सड़ता है, उनकी मान्यताएं टूटती हैं, उनका सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा वे चाहते थे। और इसी प्रक्रिया में उनका असली रूप निखरता है। और फिर वे उस ऊंचाई को छूते हैं जहां दुख का अर्थ ही बदल जाता है। इसीलिए जो भरोसा रखते हैं, उनके साथ पहले वैसा ही होता है, पर अंत में उनके साथ वैसा ही होता है जैसा वे सपने में भी नहीं सोच सकते। माधव की इन बातों ने सूरजमल के मन में एक अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन बाहरी चीजों पर भरोसा करते हुए बिताया था। और उसने कभी यह नहीं सोचा था कि किसी अदृश्य सत्ता पर भरोसा किया जा सकता है, और वह भी बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सौदे के। और वह माधव के पास बार बार आने लगा, और हर बार वह यही प्रश्न लेकर आता था, माधव, मुझे यह बता कि अगर मैं सद्गुरु पर भरोसा रखूं, तो क्या मेरा व्यापार बढ़ेगा?
क्या मेरी समस्याएं हल होंगी? क्या मैं और अमीर बनूंगा? माधव हर बार धैर्यपूर्वक उसे समझाता। सूरजमल, सद्गुरु पर भरोसा रखने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारी सारी बाहरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी इच्छाएं ही बदल जाएंगी। तुम वह चाहने लगोगे जो तुम्हारे सच्चे हित में है। और जब इच्छाएं बदल जाती हैं, तो संतोष अपने आप आ जाता है। और यही सबसे बड़ा सुख है। पर सूरजमल को यह बात पचती नहीं थी, क्योंकि उसने जीवन में जो कुछ भी पाया था, वह अपनी बुद्धि और अपनी योजनाओं से पाया था। और उसे विश्वास ही नहीं होता था कि कोई चीज बिना प्रयास के मिल सकती है। और एक दिन उसने माधव को चुनौती देते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं और मैं सद्गुरु पर भरोसा रखूंगा, पर इस शर्त पर कि 1 महीने में मेरा व्यापार दोगुना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं मानूंगा कि सच में कोई सद्गुरु है। माधव ने कहा, सूरजमल, तुम भरोसा रखने को भी सौदेबाजी बना रहे हो। ये तो सच्चा भरोसा नहीं हुआ। सच्चा भरोसा तो वह है जो बिना शर्त के हो। फिर भी अगर तुम करना चाहो तो करो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि सद्गुरु किसी के दबाव में कुछ नहीं करते। वे तो बस तुम्हें वही देते हैं जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। सूरजमल ने वैसे ही करने की ठान ली और उसने 1 महीने तक लगातार सिमरन किया। पर उसका व्यापार न केवल दोगुना नहीं हुआ, बल्कि उसे भारी नुकसान हुआ। और वह बहुत गुस्से में माधव के पास आया और बोला, देखा, तुम्हारा सद्गुरु कितना दयालु है। उसने मेरा नुकसान कर दिया, जबकि मैंने उस पर भरोसा किया था। माधव ने शांति से कहा, सूरजमल, तुमने भरोसा किया था या अपनी इच्छाओं का व्यापार किया था? तुमने तो सद्गुरु से कहा था कि मेरा व्यापार दोगुना करो, और जब नहीं हुआ तो तुम नाराज हो गए। यह भरोसा नहीं, यह तो लेन देन है। असली भरोसा तो यह होता कि चाहे व्यापार बढ़े या घटे, मैं तेरे सिमरन में लगा रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तू मेरा भला ही करेगा। सूरजमल को यह बात समझ में आ गई और उसने फिर से मौका मांगा। इस बार उसने बिना किसी शर्त के सिमरन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी घबराहट कम हुई। उसके मन में पहले जैसा लालच नहीं रहा और उसने अपने व्यापार को एक सेवा की तरह देखना शुरू कर दिया। और उसी दृष्टि से उसका व्यापार फिर से संभलने लगा। पर इस बार उसके पास वह सब कुछ था, फिर भी वह पहले जैसा लालची नहीं था। उसने माधव को धन्यवाद दिया और कहा, माधव, अब मुझे समझ में आ गया कि जो भरोसा रखते हैं उनके साथ पहले कठिनाइयां क्यों आती हैं। क्योंकि वे कठिनाइयां उनके मन की मैल निकालती हैं। और जब मन साफ हो जाता है, तो सद्गुरु की कृपा का असली स्वाद चखने को मिलता है। अब माधव और सूरजमल की इस मित्रता को काफी समय बीत चुका था और सूरजमल अपने पूर्व अहंकार से पूरी तरह बाहर आ चुका था। और वह भी माधव की तरह एक सरल साधक बन गया था और उसने अपना अधिकांश समय सिमरन में बिताना शुरू कर दिया था। और उसके व्यापार में ऐसी बरकत आई कि उसका धन पहले से कहीं अधिक बढ़ गया। पर इस बार वह उस धन को सद्गुरु की देन समझता था, न कि अपनी बुद्धि की उपलब्धि। और उसी बीच गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा और सब लोग परेशान होने लगे। तो सूरजमल ने अपने भंडारों के दरवाजे खोल दिए और उसने सबको अन्न बांटा। और लोग हैरान थे कि यह वही सूरजमल है जो पहले एक एक पैसा जमा करता था, पर अब वह इतना उदार हो गया है। और सूरजमल ने उनसे कहा, यह सब मेरे सद्गुरु की कृपा है। और मैंने सीखा है कि जो भरोसा रखते हैं उनके पास इतना आता है कि वे दूसरों को भी दे सकें। और यही उनके भरोसे का प्रमाण है कि वे डरते नहीं, बांटते हैं। एक दिन एक भयंकर तूफान ने पूरे गांव को तबाह कर दिया और सूरजमल का घर भी नष्ट हो गया और उसका सारा सामान बह गया। और तब कुछ लोगों ने माधव से पूछा, देखो, सूरजमल ने इतना अच्छा किया, सबको दान दिया, फिर भी उसका घर नष्ट हो गया। क्या यही है सद्गुरु पर भरोसा रखने का फल? माधव ने कहा, मित्रों, तुम घर को देख रहे हो, पर मैं सूरजमल के मन को देख रहा हूं। आज उसका घर नष्ट हो गया, पर वह खुश है। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, जबकि पहले अगर उसकी एक चीज भी टूट जाती तो वह दिन भर रोता था। यही असली चमत्कार है कि सद्गुरु पर भरोसा रखने वाले का मन इतना मजबूत हो जाता है कि बाहरी तबाही उसे हिला नहीं सकती। और वास्तव में सूरजमल उस तूफान के बाद भी प्रसन्न था और उसने कहा, माधव सच कहता है, यह घर तो फिर बन जाएगा, पर जो भरोसा मुझे मिला है वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। और उसी विश्वास के साथ उसने मलबा हटाना शुरू कर दिया और पूरे गांव ने उसकी मदद की। और कुछ ही महीनों में उसने एक नया घर बना लिया और वह घर पहले से भी अधिक सुंदर था। और इस बार सूरजमल ने उस घर में एक कमरा सिर्फ सिमरन के लिए रखा और वहां सिर्फ वह और माधव बैठते थे।
और उनके साथ कुछ और साधक भी आ जाते थे। और उस कमरे में कोई घंटा नहीं बजता था, कोई धूप नहीं जलती थी, सिर्फ एक अद्भुत शांति होती थी जो सबके दिलों को छू लेती थी। और लोग कहते थे, यही तो है सदगुरु का असली दरबार, जहां बिना किसी बाहरी चीज के सिर्फ सिमरन से सब कुछ मिल जाता है। इस बीच एक युवक जिसका नाम विवेक था, जो बहुत अधिक शिक्षित था और सब कुछ तर्क से तोलता था, वह माधव और सूरजमल के पास आया और उसने कहा, मैंने देखा कि आप दोनों सदगुरु पर बहुत भरोसा रखते हैं और आपके साथ कितनी विपदाएं आईं। पहले माधव बीमार हुआ, फिर सूरजमल का घर गिरा। क्या यह आपके भरोसे की कमी है या सदगुरु आपकी परवाह नहीं करते? माधव ने कहा, बेटा, जब तक हम भरोसा करना सीख नहीं जाते, तब तक सदगुरु हमें छोटी छोटी परीक्षाएं देते रहते हैं ताकि हमारा भरोसा पक्का हो। और जब भरोसा पक्का हो जाता है, तो फिर वे हमें ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तुम ही देखो, आज सूरजमल ने अपना घर बनवा लिया, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि उसने अपना अहंकार बनवाया, और यही असली सफलता है। विवेक को यह बात अटपटी लगी, पर उसने माधव और सूरजमल के साथ कुछ दिन बिताए और उसने देखा कि ये दोनों लोग बिना किसी चिंता के कैसे जी रहे हैं। और उसने भी सिमरन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसका तर्कवाद पिघलता चला गया। और एक दिन उसने माधव से कहा, मैं समझ गया, भरोसा रखने वालों के साथ पहले मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि उन मुश्किलों में ही उनका असली सोना तपता है, और फिर वे कभी जंग नहीं लगाते। अब माधव और सूरजमल की यह जोड़ी पूरे क्षेत्र में मिसाल बन चुकी थी कि कैसे दो अलग अलग स्वभाव के लोग सदगुरु के भरोसे एक हो गए, और उन्होंने बिना किसी बाहरी साधन के सिर्फ सिमरन के दम पर अपने जीवन बदल लिए। और लोग उनसे पूछते, बाबा, हम भी भरोसा रखना चाहते हैं, पर हमारा मन डर जाता है कि कहीं हमारे साथ भी बुरा ना हो जाए, जैसे पहले आपके साथ हुआ था। तो माधव कहता, बेटा, बुरा किसी के साथ नहीं होता, बस वह दिखता है पर होता नहीं। जैसे रात में अंधेरा दिखता है पर अंधेरा होता नहीं, वह तो सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। उसी तरह दुख दिखता है, पर वह सिर्फ सुख की अनुपस्थिति है। और जब तुम सद्गुरु का सिमरन करते हो, तो वह अनुपस्थिति समाप्त हो जाती है। बस धैर्य रखो। सूरजमल आगे कहता, मैंने सीखा है कि जब मैं अपने व्यापार में लगा था, तो मुझे लगता था कि जोखिम उठाने से ही फायदा होता है, पर सद्गुरु के मार्ग पर तो जोखिम उठाने से भी बड़ा कुछ है। वह है समर्पण। और जब तुम समर्पण कर देते हो, तो फिर तुम जोखिम में ही नहीं रहते, क्योंकि जोखिम तो तब होता है जब तुम्हारा कोई अपना हो, पर यहां तो सब उसी का है, तो फिर जोखिम कैसा? एक बार एक बूढ़ा किसान माधव के पास आया और बोला, मेरे खेत सूख गए हैं, बारिश नहीं हुई, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मैं हार चुका हूं। क्या सद्गुरु पर भरोसा करने से मेरे खेत हरे हो जाएंगे? माधव ने कहा, भाई, भरोसा करने से खेत हरे हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर एक बात पक्की है कि तुम हरे हो जाओगे। तुम्हारे भीतर का बंजरपन समाप्त हो जाएगा। तुम्हें वह शक्ति मिल जाएगी जो सूखे खेतों के बीच भी हंसना सिखा दे। उस किसान ने माधव के साथ बैठकर सिमरन किया और उसके मन से डर निकल गया। उसने नए सिरे से खेत की जुताई की और बिना बारिश के भी उसने कुछ ऐसी फसल उगा ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उसने भूमिगत जल का उपयोग किया और अपने परिश्रम से पानी निकाला। और जब लोगों ने पूछा, तुमने यह कैसे किया, तो उसने कहा, माधव ने मुझे सिखाया कि सद्गुरु पर भरोसा रखने का मतलब बैठे रहना नहीं है, बल्कि पूरी ताकत से कर्म करना है और फिर उसका फल उन पर छोड़ देना है। और इस तरह माधव की यह सीख उस किसान के जीवन में सच्ची हो गई, और उसने भी अपने जीवन में सिमरन को स्थान दे दिया। एक दिन विवेक, जो अब एक साधक बन चुका था, उसने माधव से पूछा, गुरुजी, आपने मुझे बताया कि भरोसा रखने वालों के साथ पहले मुश्किलें क्यों आती हैं, पर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कभी ऐसा भी होता है कि भरोसा रखने वाले को अंत में भी कुछ न मिले? माधव ने गंभीरता से कहा, देख, भरोसा रखने वाले को अंत में वही मिलता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि सद्गुरु उसे पार करा देते हैं उन सब इच्छाओं से। और जब कोई इच्छाओं से परे हो जाता है, तो उसके पास सब कुछ होता है, फिर भी उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। यही परम सुख है और यही उसका मिलना है। अगर तू यह पूछ रहा है कि क्या उसे दुनिया की चीजें नहीं मिलती, तो वे भी मिलती हैं, पर वह उनमें नहीं उलझता, और जो नहीं उलझता वही सच्चा मालिक है। और अब इस साखी के अंतिम भाग में
माधव ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरजमल, विवेक और दूसरे साधकों को इकट्ठा करके कहा, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए अपनी कहानी नहीं सुनाई कि मैं महान हूं, बल्कि यह बताने के लिए कि सद्गुरु की कृपा कितनी अपरंपार है और जो उन पर सच्चा भरोसा रखता है, उसका जीवन एक नदी की तरह होता है, जो बाधाओं से टकराती है, पर फिर भी अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है और अंत में उस महासागर में विलीन हो जाती है, जहां सब दुख मिट जाते हैं। उसने आगे कहा, तुम अक्सर पूछते हो कि जो भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उन्हें पहले कष्ट सहने पड़ते हैं। तो मैं तुमसे आखिरी बार यही कहूंगा कि यह उनके भरोसे को निखारने के लिए होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है और जो सोना आग में तपता है वही आभूषण बनने योग्य होता है। बिना तपे हुए सोने की कोई कीमत नहीं होती। ठीक वैसे ही जो भरोसा बिना परीक्षा के होता है वह कमजोर होता है, पर जो परीक्षा में भी डटा रहे वही अमूल्य है। यह कहकर माधव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने अपनी अंतिम सांसों में भी सिमरण किया और उसके चारों ओर बैठे सभी साधकों को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ और उन्हें लगा कि माधव का शरीर तो चला गया, पर उनके भीतर जो भरोसा पैदा हुआ था वह और भी मजबूत हो गया। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, माधव ने हमें सिखा दिया कि सच्चा भरोसा वह है जो सब कुछ छिन जाने पर भी नहीं छूटता, और जब ऐसा भरोसा पक्का हो जाता है तो सद्गुरु स्वयं उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं और फिर वह भरोसा रखने वाला धीरे धीरे अपने उस रूप को पहचान लेता है जो कभी अकेला नहीं था, बल्कि हमेशा से उस परम सत्ता के साथ था। माधव के बाद सूरजमल ने उसकी यह परंपरा जारी रखी और वह लोगों को वही सीख देता रहा कि भरोसा रखने वालों के साथ बाहर से देखने में जैसे भी हो, भीतर से उनका कल्याण ही होता है। और यही सद्गुरु की सबसे बड़ी दया है कि वे हमें हमारे दुखों के माध्यम से भी हमारी असली पहचान की ओर ले जाते हैं। और उस पहचान में न तो दुख रहता है, न सुख, न लाभ, न हानि, बल्कि एक अखंड शांति रहती है। और उस शांति में ही वास्तविक आनंद छिपा है। और यही वह उत्तर है जो माधव ने सूरजमल को पहले दिन दिया था कि भरोसा रखने वालों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे उस राह पर चल रहे होते हैं जहां गिरना और उठना दोनों ही एक खेल है। और उस खेल का मजा केवल वही ले सकता है जिसने खुद को पूरी तरह उस सद्गुरु के हवाले कर दिया हो। इसलिए हे प्रिय साधक, तुम भी उसी भरोसे के साथ सिमरन में लग जाओ, चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो, और देखते रहो कैसे वही सद्गुरु तुम्हारे हर कष्ट को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं। और यही सच्ची साखी है जिसे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस भरोसे को अपने हृदय में उतार ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे वह प्राप्त होता है जिसकी कल्पना वह कर भी नहीं सकता। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखे। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।